हालेलुया। आज के इस पुनरुत्थान के दिन, रविवार की आराधना के दिन आप सबका स्वागत है मसीह मंडली कलीसिया में। और ये जो कलीसिया भिन्न भिन्न जगहों में अपने घरों में मिलके एक साथ आराधना स्तुति करती है, काश होने दीजिए कि हमारा परमेश्वर हम सब को हमारे घर में जहाँ कहीं भी हम पाए जाते हैं बड़ी बरकत और आशीष दे। इससे पहले कि हम अपनी आराधना को शुरू करें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु राजा, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की प्रशंसा हो, आपके नाम की बढ़ाई हो। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए, रात्रि के विश्राम के लिए, इस नए दिन और जीवन के लिए जो एक बार फिर से आपने हमें दिया। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पे विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल आप ही परमेश्वर हैं। आकाश और पृथ्वी को आप ही ने बनाया है, इसलिए आपके नाम की स्तुति और महिमा युगान युग होती रहे। हे परमेश्वर, आप स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय हैं। आपकी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए और आपकी महिमा मेरी इस मसीह मंडली कलीसिया के अंदर फैल जाए। हम में से हर एक के जीवन में आपकी महिमा फैल जाए, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर वो महान राजा है। इसलिए हमारे राजा की स्तुति, महिमा और जय जयकार युगान युग होती रहे। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस पुनरुत्थान के दिन के लिए। हम सब लोग जो आपके कहलाते हैं, अपने अपने घरों में जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, आपके वचन से सुनते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के घर में जितने भी लोग इस आराधना में शामिल हुए हैं, हर एक को तू बड़ी बरकत और आशीष देना, उनके आत्मिक जीवन में आत्मिक उत्थान हो सके, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बाइबल को खोलेंगे और परमेश्वर के वचन से कुछ वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। सबसे पहले भजन संहिता उसका 9 अध्याय और उसका पहला वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। इस कोविड काल में बहुत से लोगों के पास धन्यवाद करने के लिए विषय नहीं है, लेकिन प्रियो, हम सब जो प्रभु के लोग हैं और सुरक्षित पाए जाते हैं, अपने अपने घरों में पाए जाते हैं, अपने परिवार के साथ हम समय व्यतीत करते हैं, कितनी खुशी की बात है, कितना धन्यवाद हमारे दिल में भरा हुआ है। इसलिए हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए इस जीवन के लिए, इस ऐसे समय के लिए जब हम प्रभु के साथ और ज़्यादा समय बिता सकते हैं। इन सब बातों के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। ये एक ऐसा समय है जब हम प्रभु की उपस्थिति में और ज़्यादा बैठ सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास समय नहीं है। प्रभु ने सबको समय दिया है, इसलिए आइए हम उसका धन्यवाद करते हैं। साम 34:1 में ऐसा लिखा है, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। यहाँ पर धन्य कहने का मतलब यह है कि आई विल ब्लेस द लॉर्ड ऑलवेज फ्रॉम माई लाइफ, थ्रू माई लाइफ। मेरे मुंह से निरंतर उसकी स्तुति और आराधना निकलती रहे। जब तक हमारे अंदर धन्यवाद भरा हुआ नहीं है अपने प्रभु के प्रति, तब तक हम उसको ब्लेस नहीं कर सकते हैं। दाऊद जो भजनकार है, उसका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ था, इसलिए he was able to bless his Lord, his God। फिर साम 9 और उसके दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे अंदर
धन्यवाद भरा हुआ है, तब मेरे अंदर एक गीत अपने आप आ जाता है। जब मेरे अंदर धन्यवाद भरा है, तब मैं अपने घर के ऐसे ऐसे स्थान में भी जाता हूँ तो वहाँ भी मैं गीत गुनगुनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय आनंद से भरा हुआ है और मैं प्रफुल्लित हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज हम सब लोग आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं। इसलिए आइए हम उसका भजन गाएं, उसकी आराधना करें। साम 119 उसका 62 वर्ष में ऐसा लिखा है, मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। ओ परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के कानून, परमेश्वर की आशीषें जब मुझे रात में याद आए तो मैं अपने बिस्तर से उठ के उसको धन्यवाद दूंगा। आइए मसीह मंडली के लोगों, विश्वासियों, आनंदित होके, प्रफुल्लित होके परम प्रधान को हम धन्यवाद दें। उसके लिए हम गीत गाएं, भजन गाएं। आइए अब हम कुछ गीतों के द्वारा और भजन गाने के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्रभु को महिमा मिले।
सच में परमेश्वर हमारी सारी तारीफ और आराधना और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। भजनकार भजन 146 में यूं कहता है, यहोवा की स्तुति करो, ऐ मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। जिंदगी भर मैं यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, उसके भजन गाता रहूँगा। आइए हम उस ना बदलने वाले परमेश्वर की स्तुति करें, उस परमेश्वर की आराधना करें जिसके तुल्य और कोई नहीं। उस परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। ओ तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। ओ तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा
ही हमारा खुदा, ओ पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, हो पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सच में परमेश्वर आपका नाम सबसे ऊंचा है। हम आपके नाम को सबसे ऊंचा, अपनी ज़िंदगी में सबसे ऊंचा करना चाहते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आप हमें कभी ना भूलने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा, क्या एक माँ जो अपनी कोख से अपने बच्चे को जन्मे, क्या वो उस बच्चे को भूल सकती है? नहीं, मगर वो भूल भी जाए पर मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। ओ परमेश्वर, आपका धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए, हमारे परमेश्वर, महान परमेश्वर होने के लिए। ओ धन्यवाद परमेश्वर कि हमारा भरोसा आप पर है। धन्यवाद परमेश्वर इस आराधना के लिए परमेश्वर। ओ सारी महिमा परमेश्वर आपको मिले परमेश्वर, हमारी ज़िंदगी से, हमारी आराधना से। और परमेश्वर आगे इस आराधना में परमेश्वर हर एक चीज़ को परमेश्वर आपके हाथ में डालते हैं, और परमेश्वर हर एक चीज़ में परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, अब यह समय है कि हम अपना अपना दान, अपनी भेंट, हर्षदान, 10वां अंश प्रभु का जो आपके पास प्रभु को देने के लिए है, जो आप लेके आए, हम सब अपने अपने घरों में उसको इकट्ठा करेंगे। और जब हम कलीसियाई तौर पर चर्च में मिलते हैं या आप कभी चर्च में आते हैं, तो अपनी भेंट और अपना 10वां अंश आप कलीसिया के ऑफिस में जमा करा सकते हैं। अच्छा है
हालेलुया, धन्यवाद। अब ये समय आया है कि आराधना का बहुत इंपॉर्टेंट समय आया है, जब हम परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दास पास्टर बेंजामिन पॉल से सुनने जा रहे हैं। प्रियो, आइए हम सब बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ परमेश्वर की हुजूरी में बैठें और देखें कि परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे किस तरीके से बातचीत करता है और कैसे हम आशीषित होते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सब आशीष को ग्रहण कर सकें। सभी भाई बहनों को आज के इस पवित्र आराधना में मैं अभिवादन करता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हम सबों को अपनी अपनी जगहों पर सुरक्षित रखा है। और आप सभी के प्रार्थना के लिए भी मैं आप सबों को मैं धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। प्रियो, शायद आपको याद होगा कि पिछले दिनों में मैं पहला शामिल और उसके 16 और उसके 17 अध्याय से दाऊद और गोलियात के बीच में जो युद्ध हुआ और दाऊद किस प्रकार से अपने इस युद्ध को जीता है, उसके विषय में मैंने संदेश दिया था। और आज भी मैं इसी भाग में से परमेश्वर का संदेश आपके बीच में मैं लाना चाहता हूं। और मैं आज सुबह के समय पहला शामिल और उसका 17 अध्याय में से कुछ पदों को आपके सन्मुख में पढ़ूंगा। 17 वचन से लेकर 24 वचन तक और 28 वचन को मैं आपके सन्मुख में पढ़ूंगा। और यहां पर मैं यूं लिखा है, यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिकियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में फलिस्तियों से लड़ रहे हैं। अतः दाऊद सवेरे उठा, भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही थी और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इस्राएलियों और फलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पाती बांधी। दाऊद अपनी सामग्री सामान को रखने वाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फलिस्तियों की पंक्तियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियाद नामक वह फलिस्ती योद्धा चढ़ाया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलीआब सुन रहा था। और एलीआब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। प्रियो, आज के संदेश का जो शीर्षक है वो इस वाक्य पर आधारित है जो दाऊद के बड़े भाई ने दाऊद से कहा, तू यहां क्यों आया है? एक बहुत बड़ा सवाल दाऊद के लिए था कि दाऊद उस समय पर, उस परिस्थिति पर उनके बीच में क्यों आया है। प्रियो, जब मैं इस भाग को मैं पढ़ रहा था तो जो सवाल दाऊद के बड़े भाई ने दाऊद से कहा, तू यहां क्यों आया है, मुझे ऐसे लगा कि कोई मुझसे बातें कर रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि तू यहां क्यों आया है, तू इस दुनिया में क्यों आया है, तू इस दुनिया में क्या करने के लिए आया है। प्रियो, मैं बहुत विचार में पड़ गया, सोच में पड़ गया
कि परमेश्वर मुझसे पूछ रहा है। इसी महीने के 12 तारीख को मैंने अपने जीवन के 60 वर्ष पूरे किए और मैं ऐसे सोच रहा था कि पिछले 40 साल से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। अब मैं 60 वर्ष का हो चुका हूं। अब मैं प्रभु की सेवा थोड़ी धीमी गति से मैं करूंगा, मैं थोड़ा सा आराम करूंगा। परंतु उसी समय पर जब मैं वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया और फिर से परमेश्वर ने मुझसे सवाल किया कि तू यहां क्यों आया है। प्रियो, ये बहुत अहम सवाल है हम हर एक विश्वासियों के लिए, हम हर एक प्रभु के दास और दासियों के लिए, कि हम यहां पर में क्यों आए हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस धरती पर क्यों भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है। और आज मेरे प्रवचन का संदेश का शीर्षक ये है, डिस्कवर द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। आप अपने अस्तित्व के उद्देश्य को जाने। आप अपने इस धरती पर जो आपका अस्तित्व है उसके उस उद्देश्य को खोजने की कोशिश करें कि आप और मैं इस धरती पर क्यों हैं। ये बहुत ही मुख्य सवाल है, ये बहुत ही जरूरी सवाल है जो हम सबों को अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। ऐसे भी दुनिया के अंदर में 5 बड़े सवाल हैं जो हर मनुष्य को अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, मैं इस धरती पर रहकर मैं क्या कर रहा हूं, और जब मैं इस धरती को छोड़ूंगा तो मैं कहां जाऊंगा। आज समय नहीं है कि इन 5 प्रश्नों के ऊपर में हम ध्यान करें, परंतु इसमें से केवल एक ही जो प्रश्न जो दाऊद के बड़े भाई ने दाऊद से पूछा कि तू यहां क्यों आया है। प्रियो, यह हमारे लिए बहुत जरूरी सवाल है। यदि हम इसके विषय में नहीं जानते हैं कि हम यहां पर में क्यों आए हैं, तो हमारे जीवन में, जिसको इंग्लिश में कहता है, एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, एक बहुत बड़ा नुकसान वाली बात है। यदि हम इस अपने अस्तित्व के विषय में नहीं जानते हैं कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, तो हमारा जीवन जो है वो निराशा से भरपूर है। यदि हम अपने अस्तित्व के उद्देश्य को हम अगर अपने जीवन में नहीं जानते हैं, तो शायद हमारे जीवन का कोई अर्थ यहां पर में नहीं है। और इसीलिए हमें अपने जीवन में अपने अस्तित्व के उद्देश्य को जानना जरूरी है। मुझे मालूम नहीं अभी तक हमने अपने जीवन के कितने वर्ष को इस दुनिया में बिता चुके हैं। यदि आप अपने अस्तित्व के उद्देश्य को जानते हैं तो आप एक धन्य व्यक्ति हैं प्रिय। मगर यदि आप अपने अस्तित्व के उद्देश्य को नहीं जानते हैं, तो हो सकता है जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं शायद आपको बुरा लगेगा, परंतु मुझे माफ करना, हम एक अभागे मनुष्य हैं प्रिय। परंतु हमें अपने अस्तित्व के उद्देश्य को जानने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर एक विश्वासी होने के नाते, एक प्रभु की सेवक होने के नाते, पुनः परमेश्वर हमसे यही सवाल कर रहा है कि तू यहां पर में क्यों आया है, तू यहां पर में क्यों आई है। हम अपने अस्तित्व के उद्देश्य को कैसे जान सकते हैं? आइए परमेश्वर के वचन पर इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम ऐसे 6 कारण हम मालूम कर सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने अस्तित्व के उद्देश्य को हम जान सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि परमेश्वर स्वयं हमारे अस्तित्व के उद्देश्य को हमारे जीवन में प्रकट करता है। यदि हम बाइबल पर ध्यान करते हैं तो उत्पत्ति की किताब और उसका 12 अध्याय में हम पाते हैं कि वहां पर इब्राहिम से परमेश्वर बातचीत करता है प्रिय। और वहां पर में यूं लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा
और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अब्राहम के अस्तित्व के उद्देश्य को अब्राहम के जीवन में प्रकट कर दिया। अब अब्राहम के सामने कोई दुविधा नहीं है, कोई शंका नहीं है प्रियो। अब अब्राहम अपने भविष्य को जान चुका है कि अब्राहम यदि इस संसार में है तो अब्राहम इस संसार में क्यों है। निर्गमन की किताब और उसके 3 अध्याय में हम मूसा के विषय में पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाना चाहता है, जो करीबन 430 वर्ष से वहां गुलामी में रह रहे थे। 3 अध्याय और उसके 10, 11 और उसके 12 वचन को मैं आपके सन्मुख पढ़ूंगा कि जब मूसा से परमेश्वर ने अपनी सारी योजना को बता दिया, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। प्रियो, यहां पर भी हम इस वचन के द्वारा देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के जीवन में यह प्रकट कर दिया कि मूसा इस दुनिया में क्यों है, मूसा को परमेश्वर ने इस दुनिया में क्यों भेजा है। मूसा के सामने परमेश्वर ने यह प्रकट कर दिया, और इस दुनिया में मूसा को आने वाले दिनों में क्या करना है उसके लिए भी परमेश्वर ने मूसा को सब कुछ बता दिया। प्रिय, अब मूसा के सामने में कोई संदेह नहीं है। प्रिय, मूसा के सामने भी किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं है। मूसा को मालूम है कि आने वाले जीवन में मुझे क्या करना है। प्रियो, पवित्र ग्रंथ बाइबल में यदि हम भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं यिर्मयाह नबी के विषय में, उसका 1 अध्याय और उसके 4 वचन से लेकर 8 वचन में भी, कि वहां पर भी परमेश्वर ने यिर्मयाह के जीवन में यह प्रकट किया कि यिर्मयाह यदि इस धरती के ऊपर में है तो उसके अस्तित्व के उद्देश्य क्या है इस धरती पर। उसके 4 वचन से मैं आपके सन्मुख में पढ़ूंगा। यहां पर मैं लिखा, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय, सब कुछ बता दिया कि आने वाले दिनों में उसके सामने कितने कष्ट आएंगे, किस तरीके से उसके सामने चुनौतियां आएंगे, लोग उसको डराएंगे, और भयानक लोगों के बीच में यिर्मयाह को जाकर परमेश्वर का वचन उनको बताना है। परंतु प्रियो, यिर्मयाह इस धरती पर रहने के उद्देश्य को परमेश्वर के द्वारा समझ चुका था। प्रियो, यदि हम नए नियम में आते हैं तो पौलुस के विषय में हम देखते हैं, वो भी वचन मैं आपके सन्मुख पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और 4 वचन से लेकर 6 वचन तक। वहां पर इस अध्याय में हम पढ़ते हैं
कि परमेश्वर ने साउल को दर्शन दिया। पहली बार वो परमेश्वर का दर्शन उसने देखा। वो कलीसिया को सता रहा था, वो कलीसिया को उजाड़ रहा था, लोगों को पकड़ पकड़ कर बंदी गृह में डाल रहा था। लोग शाऊल के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और एक बार फिर दमिश्क के रास्ते पर वो जा रहा था कि वहां के विश्वासियों को भी पकड़कर उसको दंड देने के लिए या बंदी गृह में डालने के लिए। उसी दरमियान परमेश्वर ने दर्शन देकर शाऊल को बताया कि शाऊल के इस धरती पर उसका अस्तित्व और उसका उद्देश्य आने वाले दिनों में क्या होगा। 4 वचन से लेकर 5 और 6 वचन में आपके सन्मुख पढ़ूंगा। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ तुझे करना है वह तुझसे कह दिया जाएगा। अर्थात आज के बाद जो कुछ तुझे करना है वो सब कुछ तुझे बता दिया जाएगा। अभी तक जो कुछ तू करता था अब तू वो नहीं करेगा, परंतु अब कुछ और तू करेगा। आज के बाद इस धरती पर तेरा अस्तित्व जो है, उसका उद्देश्य जो है, सब कुछ तुझे बता दिया जाएगा। प्रियो, उस दिन से शाऊल का जीवन बदल गया प्रियो, हालेलुया। और शाऊल जो है अपने गवाहियों में कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। जो जो बातें मेरे लाभ की थी मैंने उसको मसीह के कारण हानि समझा। रोमी की पत्री 8 अध्याय में शाऊल जो है इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। बहुत सारे जो है दुख का लिस्ट वहां पर में दिया गया है, यहां तक कि मृत्यु भी वहां पर में बताया गया है कि परमेश्वर के प्रेम से मुझको कौन अलग कर सकता है। प्रियो, उस दिन परमेश्वर ने शाऊल को इस धरती पर उसके अस्तित्व के उद्देश्य को उसके जीवन में प्रकट कर दिया प्रियो, हालेलुया। उसके पहले शाऊल को नहीं मालूम था कि शाऊल इस धरती पर क्यों है और उसको वो क्या कर रहा है, उसको नहीं मालूम था प्रियो। परंतु उस दिन के बाद शाऊल के जीवन में पिक्चर पूरी रीति से क्लियर हो गया, साफ हो गया कि शाऊल इस धरती पर क्यों है। जैसे कि दाऊद का बड़े भाई ने दाऊद से सवाल किया कि तू यहां क्यों आया है। यदि कोई अब्राहम से पूछता कि अब्राहम तू यहां पर में क्यों आया है, तो अब्राहम के पास उसका जवाब था प्रिय। यदि कोई मूसा से पूछता कि मूसा तू यहां पर में क्यों धरती पर आया है, मूसा के पास में उसका जवाब था प्रियो। अगर कोई यिर्मयाह से पूछता कि यिर्मयाह तू यहां पर में क्यों आया है, यिर्मयाह के पास उसका जवाब था प्रियो। अगर कोई भी शाऊल से पूछता तो शाऊल के पास भी उसका जवाब था प्रियो, हालेलुया। हमें अपने अस्तित्व के उद्देश्य को अपने जीवन में जानना जरूरी है प्रियो, अन्यथा हमारा जीवन अर्थहीन है इस धरती पर प्रियो। प्रभु के एक दास होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते प्रियो, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने अस्तित्व के उद्देश्य को हम जानें। दूसरी बात कि हम कैसे अपने अस्तित्व के उद्देश्य को हम जान सकते हैं, और वो है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु की इच्छा को, प्रभु की योजना को, प्रभु के उद्देश्य को हमारे जीवन के विषय में हम जानते हैं प्रियो। जैसे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 10 वचन में हम पढ़ते हैं, यहां पर में यूं लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया गया है प्रियो, हालेलुया। हमारे सृजने से पहले परमेश्वर ने हमारे अस्तित्व के एक योजना को परमेश्वर ने बना दिया है प्रियो। इतना नहीं, परंतु यिर्मयाह नबी की किताब और उसके 29 अध्याय और उसके 11 वचन में इस प्रकार से परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है
कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। प्रियो, हम प्रभु के वचनों के द्वारा हम अपने इस धरती पर अस्तित्व को, उसके उद्देश्य को हम जान सकते हैं प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ना है प्रियो। हालेलुया। ताकि हम और भी अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को हम जान सके। तीसरी बात, हम कैसे परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में जान सकते हैं, और वो है परमेश्वर के दासों के द्वारा। समय समय पर परमेश्वर ने मनुष्य के अस्तित्व के उद्देश्य को परमेश्वर के दासों के द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर ने प्रकट किया है। यदि हम शामुएल की किताब और उसका 9 अध्याय उसके 15 से लेकर 17 वचन तक पढ़ते हैं शाऊल के विषय में, कि शाऊल की जब गधी जब खो गई थी और वो किस रीति से जब ढूंढते ढूंढते शामुएल के पास में आया, उसके आने से पहले शामुएल को परमेश्वर ने बता दिया कि शाऊल तेरे पास आने वाला है और तू उसका अभिषेक करना। हालेलुया। उसका अस्तित्व इस दुनिया के अंदर में यह है कि वो आने वाले दिनों में इस्राएल का राजा बनेगा। और जब शाऊल शामुएल के पास में आया, शामुएल ने उसका अभिषेक किया कि वो इस्राएल के ऊपर में राज्य करे, वो इस्राएलियों का राजा बने। ये शाऊल को नहीं मालूम था प्रिय, शाऊल को नहीं मालूम था। अगर हम इसी पहला शामुएल उसके 16 अध्याय को हम पढ़ते हैं, वहां पर भी हम पढ़ते हैं कि शामुएल को परमेश्वर ने बताया कि मैंने अपने लिए एक व्यक्ति को चुन लिया है और तू उसका अभिषेक करना। और वो और कोई नहीं था परंतु वो दाऊद था। दाऊद को शामुएल ने अभिषेक किया कि दाऊद जो है इस्राएलियों के ऊपर में राजा बने। हालेलुया। जी हाँ, अगर कोई शाऊल से भी पूछता कि शाऊल अभिषेक के बाद कि शाऊल इस दुनिया पर तेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, तो शाऊल भी बता सकता था, मैं आने वाले दिनों में इस्राएल के ऊपर में राज्य करूंगा। हालेलुया। अगर कोई दाऊद से पूछता, दाऊद तेरे अस्तित्व के उद्देश्य क्या है इस दुनिया में, दाऊद भी यही कहता लोगों से कि परमेश्वर ने इस्राएल के ऊपर राजा होने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मैं मरते दम तक इस्राएल के ऊपर में राज्य करूंगा। हालेलुया। किस रीति से हम अपने जीवन के अस्तित्व के उद्देश्य को हम समझ सकते हैं, और वो है प्रियो सपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा परमेश्वर जो है मनुष्य के अस्तित्व के उद्देश्य को उनके जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। यदि हम यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं प्रियो कि दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने यूसुफ को बताया कि आने वाले दिनों में यूसुफ के भाई किस प्रकार से यूसुफ के को प्रणाम करेंगे। आने वाले दिनों में यूसुफ के भाई और उसके माता पिता सब मिलकर किस प्रकार से यूसुफ के सामने दंडवत करेंगे, ये पहले से स्वप्न के द्वारा यूसुफ को परमेश्वर ने प्रकट कर दिया था कि आने वाले दिनों में यूसुफ जो है वो मिस्र का बादशाह बनेगा। हालेलुया। इस बात को यूसुफ जो सपन में देखा था, समय जरूर लग गया उसको पूरा होने के लिए, परंतु बाद में यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने उसको प्रकट किया। पांचवी बात, किस रीति से हम अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझ सकते हैं, वो है परिस्थितियां। परमेश्वर हमें अलग अलग परिस्थितियों में डालता है, अलग अलग परिस्थितियों से लेकर हमको परमेश्वर चलता है प्रिय। और उन परिस्थितियों में एक विश्वासी को, एक प्रभु के जन को समझने की कोशिश करना है कि मैं इन परिस्थितियों से जो मैं गुजर रहा हूं, इन कठिनाइयों से मैं जो गुजर रहा हूं, इन बीमारियों से मैं जो गुजर रहा हूं, इन संकट से मैं जो गुजर रहा हूं, इसके पीछे परमेश्वर का मेरे अस्तित्व के उद्देश्य क्या है। कई बार हम इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, परंतु कई बार कई विश्वासी
इसको समझने की कोशिश करते हैं और वो समझ जाते हैं परमेश्वर उनके जीवन में उनके अस्तित्व के उद्देश्य को प्रकट करता है। हालेलुया। यूसुफ जब अपने जीवन के कठिन परिश्रम परिस्थितियों से होकर जब गुजर रहा था, जब उनके भाइयों ने उसको कुएं में डाल दिया, यूसुफ नहीं समझ पाया कि ये उसके जीवन में क्यों हो रहा है। कुएं से निकालकर जब यूसुफ को बेच दिया गया, फिर भी यूसुफ समझ नहीं पाया कि मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। पोतीफर को जब उसको बेचा गया, पोतीफर ने उसको वहां से जेल में डाल दिया, फिर भी यूसुफ समझ नहीं पाया कि ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। परंतु एक बात यूसुफ के जीवन में जरूर था कि यूसुफ विश्वास में स्थिर था। यूसुफ पवित्र जीवन जी रहा था प्रिय। यूसुफ परमेश्वर के वचन को पकड़े हुआ था। यूसुफ परमेश्वर के साथ संगति में मजबूत था प्रिय। वो परमेश्वर को छोड़ा नहीं। उसको मालूम था कुछ ना कुछ मेरे जीवन में होने वाला है। हालेलुया। जी हाँ प्रिय। और आगे चलकर यूसुफ ने अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझ पाया जो परमेश्वर ने उसके लिए योजना बना रखी थी भैया। छठी बात, किस रीति से हम अपने जीवन के अस्तित्व के उद्देश्य को हम समझ सकते हैं कि हम इस धरती पर क्यों हैं, क्यों परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रखा है, वो है प्रियो प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा हम विश्वासियों को, हम जो प्रभु के सेवा में हैं, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु आप मुझे बताइए कि आपने प्रभु मुझे इस धरती पर क्यों रखा है, मैं इस धरती पर मुझे क्या करना है प्रभु जी। हमें प्रार्थना करना है। और शायद जब दाऊद के बड़े भाई ने जब दाऊद से यही सवाल किया कि तू यहां पर मैं क्यों आया है, तो मैं विश्वास करता हूं कि दाऊद उन सारे परिस्थितियों को देखकर, उन सारे हालातों को देखकर कि शाऊल की सेना किस प्रकार से डरी है, भाग रही है, उनका मन कच्चा हो चुका है, अब उनके अंदर में लड़ने की शक्ति नहीं है, दाऊद ने परमेश्वर से जरूर प्रार्थना किया होगा और कहा होगा प्रभु जी आपने मुझे यहां पर मैं नहीं भेजा है, मेरे पिता ने यहां पर मैं भेजा है, चाहे जो भी क्यों ना हो, परंतु प्रभु मेरा भाई मुझसे पूछ रहा है कि तू यहां पर मैं क्यों है। प्रभु जी परिस्थिति ऐसे है, तू मुझे बता कि मैं यहां पर मैं क्यों अपने पिता के द्वारा भेजा गया हूं। प्रभु तू मेरी सहायता कर प्रभु जी, मैं इस परिस्थिति को देख नहीं सकता प्रभु। और इसीलिए दाऊद ने लड़ाई में जाने से पहले उसने कहा कि जिस रीति से यहोवा परमेश्वर जिसने मुझको सिंह और भालू से लड़ने के लिए शक्ति दिया, जिसने मुझको उसके पंजे में से छुड़ाया है, वही परमेश्वर इस खतना रहित गोलियात के हाथों से भी मुझको छुड़ाएगा। हालेलुया। उसने प्रार्थना किया और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने दाऊद से बातें किया कि दाऊद तू जा, मैं तेरे साथ हूं। शायद तेरे पिता के मन में मैंने ये विचार डाला कि उस उचित समय पर तुझे वो इस जगह पर भेजे। हालेलुया। ये सब परमेश्वर की योजना थी प्रियो। हालेलुया। कि परमेश्वर दाऊद के अस्तित्व के पीछे जो उसका उद्देश्य था, ये दाऊद को परमेश्वर बताना चाहता था। हालेलुया। प्रियो प्रार्थना करें हालेलुया कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये प्रकट करे अपने उद्देश्य को कि मैं और आप इस धरती पर क्यों है, क्यों भेजे गए हैं, मुझे और आपको इस धरती पर क्या करना है, इसको जानने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रियो जब हम अपने इस धरती पर अस्तित्व के उद्देश्य को जब हम समझ जाते हैं, तो प्रियो हमारा जीवन इस धरती के ऊपर में बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है। हमें इस धरती पर जीने के लिए, आगे चलने के लिए, काम करने के लिए एक सच्ची दिशा मिल जाती है प्रियो। हमारे अंदर से शंकाएं दूर हो जाती है, हमारे अंदर एक संतुष्टि आ जाती है, हमारे अंदर एक निश्चयता आ जाती है कि जो मैं कर रहा हूं वही परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा चाहता है और वही करने के लिए परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा है और इसीलिए मैं धरती पर हूं। प्रियो जब हमें अपने
अस्तित्व के उद्देश्य को जब हम समझ जाते हैं, भविष्य में आने वाले संकट है, दुख है, तकलीफ है, सतावा है, विरोध है, उसके लिए हम पहले से तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है हमें परमेश्वर के लिए ये काम करना है और इसके द्वारा ये संकट आएंगे, इसीलिए हम पहले से तैयार रहते हैं प्रियो। हालेलुया। इतना नहीं, परंतु जब हम अपने जीवन के अस्तित्व के उद्देश्य को समझ जाते हैं प्रियो, हमारे जीवन की निराशा आशा में बदल जाती है, हमारे जीवन के डर और भय हियाव में बदल जाती है, हमारे जीवन की निर्बलता शक्ति में बदल जाती है, हमारे जीवन के आंसू आनंद में बदल जाते हैं, हमारे जीवन का हार जो है वो विजय में बदल जाता है, हमारे जीवन का श्राप जो है वो आशीष में बदल जाता है, हमारे जीवन के बंधन जो है वो छुटकारे में बदल जाते हैं प्रियो, हमारे जीवन की गरीबी जो है वो भरपूरी में और आशीष में बदल जाती है, हमारी जीवन की समस्या जो है वो समाधान में बदल जाती है। हालेलुया। हमारे जीवन का अपमान जो है वो सम्मान में बदल जाता है, हमारे जीवन के में होने वाले अन्याय जो है वो जीत और न्याय में बदल जाते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन के चीख और पुकार और लड़ाई झगड़े जो है वो प्रेम में बदल जाते हैं, हमारे जीवन का कुड़कुड़ाना दोष लगाना जो है वो धन्यवाद में बदल जाते हैं प्रियो। हालेलुया। हमारे जीवन के चिंता और फिक्र जो है वो प्रार्थना में बदल जाते हैं, हमारे जीवन के जरूरतें और आवश्यकताएं जो है वो विश्वास में बदल जाते हैं। जैसे पौलुस फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 19 वचन में कहता है, मेरा परमेश्वर अपने धार्मिकता के अनुसार मेरे जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। परंतु प्रियो, दुख की बात है कि जब हम अपने अस्तित्व के उद्देश्य को नहीं जानते हैं तो उसका परिणाम हमारे जीवन में क्या होता है। प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में इन बातों को हम देखेंगे कि जब हम अपने अस्तित्व के उद्देश्य को जब हम नहीं जानते हैं तो उसका परिणाम हमारे जीवन में क्या होता है। पहला राजा और उसके 19 अध्याय में हम एलिया के विषय में पढ़ते हैं। 18 अध्याय में उसने प्रार्थना किया और स्वर्ग से परमेश्वर ने आग को बरसा दिया प्रियो। हालेलुया। इतना बड़ा चमत्कार हुआ। परंतु हम 19 अध्याय में हम यहाँ पर में पढ़ते हैं कि अहाब की पत्नी इजबेल ने जब एलिया को मार डालने की धमकी दी तब एलिया जो है वो डर गया प्रियो। हालेलुया। वो अपने अस्तित्व के उद्देश्य को भूल गया और देखिए यहाँ पर में उसकी दशा क्या हो गई, वो क्या किस रीति से वो प्रार्थना कर रहा है, उस बात को हम यहाँ पर में देखते हैं। 19 अध्याय के 4 वचन से नीचे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर में लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिंहासन पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराई पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत पर होरेब पर पहुंच गया। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास फिर पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम। हालेलुया। एलिया थोड़े समय के लिए अपने जीवन के अस्तित्व के उद्देश्य को भूल चुका था प्रिय, जिसके कारण यहां पर हम देखते हैं कि एलिया के जीवन में निराशा आ गई, एलिया के जीवन में अशांति आ गई, एलिया के जीवन में बेचैनी आ गई, एलिया के जीवन में डर और भय आ गया प्रिय, एलिया के जीवन में गुस्सा आ गया, एलिया के जीवन में जलन आ गया। और एलिया यहां पर मैं कहता है, हे प्रभु तू मेरा अंत कर दे। इसका मतलब यह है कि एलिया वहां पर आत्महत्या करना चाह रहा था प्रियो। हम एलिया के जीवन में ही नहीं परंतु हम दूसरों के जीवन में भी हम देख सकते हैं
कि जब कोई भी व्यक्ति जब अपने अस्तित्व के उद्देश्य को नहीं जानता है तो वो गलत संगति में पड़ जाता है प्रियो, नशे के चंगुल में आ जाता है, व्यभिचार के चंगुल में आ जाता है, गंदे कामों के जाल में फंस जाता है, चोरी और लूट के जाल में, आदतों में फंस जाता है प्रियो, हत्या और डकैती के जाल में वो फंस जाता है प्रियो। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जाना है, इसीलिए वो गलत आदतों की ओर बढ़ जाता है प्रियो। इसीलिए हमें अपने जीवन के अस्तित्व के उद्देश्य को जानने की आवश्यकता है, और हमें अपने अस्तित्व के उद्देश्य को जानने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे अस्तित्व के उद्देश्य पाए जाते हैं प्रियो। हमें संसार में भेजने के पीछे परमेश्वर के पास एक योजना है, एक इच्छा है प्रियो, और एक हमारे लिए काम है प्रियो। हम यहां संसार में कमाने, खाने और जीने और मरने के लिए नहीं आए हैं प्रियो। हम इस संसार में केवल भोग और विलास के लिए हम यहां पर में नहीं आए हैं। हम इस संसार में जो है धन जमा करने के लिए नहीं आए हैं प्रियो। हम यहां पर इसलिए नहीं आए हैं कि संसार और संसार की वस्तु की मोह माया में हम अपने आप को फंसा दे प्रियो। हालेलुया। हो सकता है कि आप एक स्कूल में कार्य करते होंगे, किसी भी ओहदे पर होंगे। हो सकता है कि आप किसी ऑफिस पर किसी ओहदे पर काम कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप किसी छोटे या बड़ी कंपनी में किसी ओहदे पर आप काम करते होंगे। हो सकता है कि आप किसी हॉस्पिटल में किसी बड़े या किसी ओहदे पर आप काम करते होंगे। हो सकता है कि आप सेना में किसी ओहदे पर आप काम करते होंगे। हो सकता है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में आप किसी ओहदे पर आप काम करते होंगे। हो सकता है कि आप किसी प्राइवेट जगह पर आप काम करते होंगे, या हो सकता है कि आप अपना कोई बिजनेस या रोजगार आप चलाते होंगे प्रियो। या हो सकता है कि मेरी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो एक घर में एक हाउस वाइफ आप हो सकते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि हम सबके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है प्रियो। हालेलुया। हमारे अस्तित्व का एक उद्देश्य है। हम जहां कहीं पर भी परमेश्वर ने हमें रखा है, एक उद्देश्य है प्रियो। हालेलुया। हम वहां की दशा को बदल सकते हैं, वहां की दिशा को बदल सकते हैं, वहां के लोगों को बदल सकते हैं, वहां के वातावरण को हम बदल सकते हैं प्रियो। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो शायद दाऊद के बड़े भाई ने जो दाऊद से कहा, तू यहां पर मैं क्यों आया है? मैं तेरी मनसा को जानता हूं कि तू यहां पर मैं तमाशा देखने के लिए आया है। हालेलुया। अगर हम अपने अस्तित्व के द्वारा जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है, यदि उसके द्वारा अगर लोगों को आशीष नहीं मिल रही है, लोगों की मदद नहीं हो रही है, लोगों की सहायता नहीं हो रही है, लोगों को यदि उसके द्वारा कुछ लाभ नहीं हो रहा है, तो प्रियो हम भी उन तमाशा देखने वालों में से एक हो जाएंगे प्रियो। हालेलुया। परंतु जैसे दाऊद ने कहा, सच्चाई क्या है ये तो परमेश्वर जानता है कि मैं यहां पर मैं मन में कोई खोट रख के नहीं आया हूं, मैं कोई घमंड से यहां पर मैं नहीं आया हूं, मैं आप लोगों को नीचा देखने के लिए यहां पर मैं नहीं आया हूं, परंतु मैं यहां पर इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे पिता के द्वारा मेरे अस्तित्व के उद्देश्य को आज यहां पर मैं प्रकट करने के लिए भेजा है। हालेलुया। और इसीलिए दाऊद गोलियात से लड़ने के लिए तैयार हो गया प्रियो। हालेलुया। उस वातावरण को बदलने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। जो लोग डरे हुए थे, जो लोग भयभीत थे, जो पूरी तरह से टूट चुके थे, उनको हिम्मत और उनको हियाव देने के लिए दाऊद जो है लड़ने के लिए तैयार हो गया प्रियो। हालेलुया। यह है प्रियो एक विश्वासी का इस धरती पर अस्तित्व का महत्व। हालेलुया। हम लोगों को निराश करने के लिए यहां नहीं है, हम लोगों को अशांत करने के लिए यहां पर में नहीं है, और लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए यहां पर में नहीं है प्रियो। हालेलुया।
परंतु हमको परमेश्वर ने हमारे अस्तित्व को इस दुनिया में इसलिए बना के रखा है कि हम इन सारे बातों का समाधान करें। हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। छोटे बच्चे जो समझदार हैं, जो आज मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं, जवान बच्चे जो समझदार हैं, जो आज मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं, मेरे बड़े भाई बहन, विश्वासी भाई बहन जो आप मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं, मेरे बुजुर्ग जो आप मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जो दाऊद के बड़े भाई ने दाऊद से कहा, तू यहां क्यों आया है? क्या आप जानते हैं कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं? क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर आपके अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो शायद अभी तक जितने दिन आपने अपने जीवन से बिताए हैं, जितने वर्ष आपने अपने जीवन से बिताए हैं, वो व्यर्थ चले गया प्रियो, वो बेकार चले गया, अर्थहीन चले गया। परंतु आज परमेश्वर की आत्मा ये सवाल मुझसे और आपसे कर कर उन बाकी समय को, बाकी हमारे जीवन के दिनों को जो है आशीषमय बनाना चाहती है प्रिय। हालेलुया। दूसरों के लिए उत्साह का कारण बनाना चाहती है प्रिय। हालेलुया। जो अपने जीवन में हार चुके हैं, परमेश्वर उनके जीवन में जय लाना चाहता है। हालेलुया। जो थक चुके हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बल लाना चाहता है, आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा प्रिय। हालेलुया। हम अपने अस्तित्व के उद्देश्य को जाने। हालेलुया। प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हालेलुया। प्रभु के दासों के पास जाएं और उनसे संगति करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने जीवन के अस्तित्व के उद्देश्य के कारणों को जानते हैं? हालेलुया। अगर नहीं तो प्रभु की उपस्थिति में आ जाए। हालेलुया। अगर जानते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दिन प्रतिदिन आप इस अनुभव में, इस उद्देश्य में, परमेश्वर की योजना में आप बढ़ते चले जाएं, क्योंकि प्रभु का आगमन नजदीक है प्रियो। हालेलुया। प्रभु हमसे पूछेंगे न्याय के दिन, मैंने तुझे इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ मैंने भेजा था, तूने उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया। हालेलुया। मैं तुझसे जो करवाना चाहता था तूने वो नहीं किया, परंतु मैं तुझसे जो नहीं करवाना चाहता था तूने वो इस धरती पर रहकर किया है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। और एक छोटा सा गीत, उसका कोरस और उसका एक स्ट्रेंजा जो है, जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, मैं आपके सामने उसको गाना चाहता हूं प्रियो। और जब इस गीत को हम गाते हैं, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में अर्पण करें। आप प्रार्थना करें कि प्रभु इस धरती पर मेरे अस्तित्व के उद्देश्य को मुझे बता दे प्रभु जी, ताकि मेरा बाकी जीवन व्यर्थ न चले जाए प्रभु जी, मेरे जीवन का बाकी समय नष्ट न हो जाए प्रभु जी। मैं उसको आपके लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं प्रभु, उस जीवन में मैं आपके लिए जीना चाहती हूं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, जब प्रार्थना में हमारे सर झुके हुए हैं, हम मन के गहराई से इस जाने पहचाने गीत को हम गाकर अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में एक बार फिर से समर्पण करें। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु है। हालेलुया। जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू
जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, एक विश्वासी होने के नाते, एक सेवक होने के नाते हमारे जीवन में एक मकसद होना जरूरी है। हालेलुया, कि हम हमारे जीवन के अस्तित्व के पीछे जो उद्देश्य है हम उसको जान सकें और उसके अनुसार इस संसार में रहकर हम अपने बाकी जीवन को प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की गवाही के लिए हम जी सके। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह के समय परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक जनों से बातें किया है प्रियो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा इस संदेश के शुरू से लेकर आखिर तक बार बार हमसे यही पूछ रहा था कि तू यहाँ क्यों आया है। हालेलुया, तू यहाँ पर मैं क्या कर रहा है। हालेलुया, मैंने तुझे किस लिए भेजा है। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए प्रियो, हो सकता है हमारे जीवन में एक नया शुरुआत हो जाए, कोई बात नहीं है, परंतु हम एक सही दिशा में हम आगे बढ़े, प्रभु की इच्छा में, प्रभु की योजना में, प्रभु के उद्देश्य में हम आगे बढ़े। हालेलुया। जो समय हमारे जीवन से नष्ट हो गया तो कोई बात नहीं, परंतु आने वाले समय पर हम प्रभु के लिए जिए। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपके अगम्य सनातन प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी तू इतना प्रेमी परमेश्वर है। बीते समय पर प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपने पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी हमारे अस्तित्व को प्रभु जी बताने की आपने कोशिश की प्रभु जी। हालेलुया। और इस वर्तमान समय में आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमारे अस्तित्व के पीछे जो आपका उद्देश्य है प्रभु जी, आप उसको हमें बताना चाह रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय हर एक विश्वासी प्रभु जी जो तेरे वचन को इस समय सुने हैं और तेरे उपस्थिति में प्रभु जी जो अपने सरों को झुकाकर एक बार फिर से प्रभु जी अपने जीवन को आपके महिमा के लिए प्रभु जी, जीवन के बाकी दिन को आपके काम के लिए, आपकी गवाही के लिए, आपकी सेवा के लिए जो अर्पण कर रहे हैं महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सब पर तेरी अनुग्रह हो प्रभु जी। उनको एक बार फिर से नए बल से तू भर दे प्रभु जी।
जी, नया अभिषेक तू उनको दे दे प्रभु जी, नया दर्शन तू उनको दे दे प्रभु जी, उनके जीवन में एक नया उद्देश्य तू दे दे महान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, ताकि प्रभु जी वो आपके लिए इस्तेमाल किए जाएं, आपके लिए जिए महान परमेश्वर। हालेलुया, इस समय जो हमारे देश में प्रभु जी, हालेलुया, ओ चारों तरफ जो ये महामारी का तांडव है महान परमेश्वर, कितने लोग प्रभु जी संसार से खत्म हो गए प्रभु जी, ओ कितनों का घर उजड़ गया प्रभु जी, कितनों की नौकरी चले गई, कितनों का जीवन चले गया प्रभु जी, कितनों के घरों से शांति चले गई महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हम में से एक एक जन प्रभु जी ऐसे परिस्थिति में दाऊद के समान प्रभु जी अपने आप को उसमें दे दे महान परमेश्वर। हालेलुया, ताकि लोगों के अंदर में एक आश्वासन आ जाए, एक हिम्मत आ जाए महान परमेश्वर, जीने की एक इच्छा उदय हो जाए महान परमेश्वर। हालेलुया, हम प्रभु जी तमाशा देखने वालों में नहीं प्रभु जी, परंतु एक तमाशा को खत्म करने वाले हो जाए महान परमेश्वर। हालेलुया, तू एक एक अपने विश्वासियों पर तू दया कर। अभी तक प्रभु जी इस कठिन समय पर तूने एक एक की रक्षा किया है, एक एक को संभाला है प्रभु जी। मैं आगे भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपका सुरक्षित हाथ, आपका चंगाई वाला हाथ प्रभु जी, आपका बलवंत हाथ महान परमेश्वर, जहां से आपने प्रतिज्ञा की है कि मेरे हाथों से कोई तुमको छीन नहीं लेगा प्रभु जी, ये हाथ प्रभु जी एक एक विश्वासी के जीवन पर और एक एक विश्वासी के परिवार पर और तेरी कलीसिया पर बने रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रभु जी इस आराधना के समय पर हम सब मिलकर प्रभु इस समय हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु जी उन पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन जरूरतमंदों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सब पर तेरी अनुग्रह हो प्रभु जी। तू कोई ना कोई उनके जीवन के लिए एक नया रास्ता निकाल, एक नया उपाय निकाल अब्राहम के परमेश्वर। हालेलुया, ताकि प्रभु जी उनके जीवन में खुशी आ जाए, शांति आ जाए, आनंद आ जाए प्रभु जी, आशीष आ जाए उनके जीवन में। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, और यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर एक मन होके प्रभु जी, हालेलुया, इस बीमारी को आज्ञा देते हैं प्रभु। हालेलुया, पूरे विश्व से प्रभु जी ये बीमारी खत्म हो जाए प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रभु जी हम आपके हर एक सहायता के लिए, आपके हर एक आशीषों के लिए, आपके प्रभु जी विश्वास योग्यता के लिए इस समय हम दिल के गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपके नाम की स्तुति और तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं तेरे दास होने के नाते एक एक विश्वासियों को प्रभु जी, एक एक तेरे बच्चों को मैं तेरे हाथों में अर्पण करता हूँ और ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रियो, आइए अंतिम आशीष के साथ इस सभा को समाप्त करने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हर एक रविवार को ऑनलाइन में हमारी आराधना में सहभागी हो रहे हैं और बुधवार के और शुक्रवार के मन्ना आत्मिक सभा में भी आप सहभागी हो रहे हैं। परंतु एक मैं आपको और सूचना देना चाहता हूं कि आने वाले 2 जुलाई से आने वाले दिनों में हम हर एक थर्सडे को, हर गुरुवार को 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हम घरेलू प्रार्थना गूगल मीट के द्वारा हम करेंगे और इसमें हम अधिक से अधिक परिवार गूगल मीट में आकर हम आपस में प्रार्थना करेंगे, बातचीत करेंगे और संगति करेंगे। और ये ज़्यादा समय के लिए नहीं होगा, थोड़ा समय, ताकि हम एक दूसरे को देखें। जो हम 3.5 महीना हो गया जो एक दूसरे से हम मिले नहीं हैं, बातचीत नहीं किए हैं और संगति नहीं की है, तो इस गूगल मीट के द्वारा हमारा उद्देश्य यही है कि हम बैठकर थोड़े देर संगति करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसलिए आप डरिए मत। और गूगल मीट में किस रीति से हम एक साथ मिलेंगे इसकी सूचना जो है आपको जल्दी से जल्दी पहुंचा दी जाएगी। आप बराबर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, इस ऑनलाइन सेवा के लिए प्रार्थना करते रहें और पूरी कलीसिया के लिए हम प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं, जिसका प्रतिफल हम देख सकते हैं
कि परमेश्वर ने हम सबों को अपनी अपनी जगहों पर, अपने हमारे पूरे परिवार को प्रभु ने संभाल कर रखा है। उसके नाम की महिमा हो। आइए हम आशीष वचन को पढ़कर हम आशीष के द्वारा इस सभा को हम समाप्त करेंगे। यहोवा तुमको आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। यहोवा तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी पवित्र संगति हम में से हर एक लोगों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे और प्रभु आप सबों के साथ रहे। आमीन।